So welcome to yet another video of chapter 2 Accountancy class 12 Partnership Fundamentals। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। तो आज बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम का, ठीक है। अब देखो यार, बिजनेस स्टडीज के वीडियोस आ रहे होंगे, अकाउंटेंसी के वीडियोस आ रहे होंगे, इकोनॉमिक्स के भी आएंगे। एक बार अकाउंट्स का चैप्टर 1 क्लियर हो जाए, उसके बाद इकोनॉमिक्स के भी वीडियोस आएंगे। एक्चुअली ये चैप्टर है ना, थोड़ा सा लेंथी है एज कंपेयर टू बीएसटी चैप्टर 1, तो इसलिए टाइम थोड़ा बहुत इसमें जाएगा और इस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स में वीडियोस आएंगे। अभी तो ऐसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि टोटल कितने पार्ट्स होंगे, बट हाँ 4 से 5 पार्ट्स तो मिनिमम आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है। एक वीडियो में पूरा चैप्टर को समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो गया, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर चलो, अब इधर बातें हो गई, कितनी बातें करोगे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम, तो जितना भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, अब इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? फॉर्म के बुक्स में, ठीक है। लेकिन होल्ड ऑन गाइस, लेकिन ठीक है, लेकिन फॉर्म भी, बिजनेस भी अपने पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज, अकाउंट्स भी बनाकर रखता है, ठीक है। पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट्स भी बनाकर रखता है, और इसीलिए फर्म को जरूरत पड़ी किसकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर 2 तरह के कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम आते हैं। पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम एंड सेकेंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। 2 तरह के अकाउंटिंग सिस्टम आते हैं। तो अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम, अब इधर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है कि मान लो 2 घड़ा है, ठीक है। ये घड़ा लग रहा है ना, चलो 2 बॉक्स है, ठीक है। 2 बॉक्स है, तो एक लड़का है जिसका नाम है भोलू, ठीक है। क्या नाम है? भोलू है। कितना भोला होगा बेचारा, ठीक है। जिसका नाम है भोलू, तो इसको मंथली कुछ पैसा एज पॉकेट मनी मिलता है, मंथली, ठीक है। तो वो क्या हो गया, परमानेंट नेचर का है, मंथली उसका फिक्स्ड है कि इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी उसको एज पॉकेट मनी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो पॉकेट मनी इसको मिलता है, पॉकेट मनी, उसको वो जो भोला सा लड़का भोलू है, वो इसमें, इस बॉक्स में जमा करता है, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि केवल एक बार मंथ में पॉकेट मनी मिला, उसके बाद इसके पास कुछ भी पैसा नहीं आया, ऐसा नहीं है। बेचारे के पास कभी दादी आई मिलने, दादी ने पैसा दिया, ठीक है। दादी, नानी ने पैसा दिया, कभी पापा मम्मी को कुछ ज्यादा प्यार उमड़ गया तो फिर पॉकेट मनी के अलावा भी कुछ पैसा दिया, ठीक है। पापा मम्मी से भी कुछ पैसा मिला इसको, और रास्ते में चल रहा था, रास्ते में चलते चलते अचानक से इसको कुछ पैसे मिल गए, ठीक है। रास्ते में अचानक से कुछ इसको पैसे मिल गए, ठीक है। तो ये सब और भी तरीके से पैसे मिल सकते हैं, मतलब रास्ते में चल रहा था, पैसे मिल गए, मम्मी ने सब्जी खरीदने भेजा, कुछ धनिया पुदीना लेने भेजा भोलू को, तो पैसा देकर उसमें से कुछ पैसे बचे, इसने तुरंत उसको अपने इस डब्बे में डाल दिया, ठीक है। तो आप देखिए, आपने देखा होगा भोलू ने 2 तरह का डब्बा बनाया है पैसा जमा करने के लिए। एक जो फिक्स्ड नेचर का है, जिस पे मंथली पॉकेट मनी ये जमा कर रहा है, ठीक है। और दूसरा रेकरिंग नेचर का है, टेम्पररी नेचर का। हो सकता है दादी आई होगी तब पैसा मिलेगा इसको, दादी हमेशा तो नहीं आती होगी,
कभी नानी आई तो नानी पैसा दे दी, नानी हमेशा तो पैसा देती नहीं होगी, पापा मम्मी को हमेशा तो बहुत ज़्यादा प्यार आता नहीं होगा, मतलब प्यार तो बच्चे से करते हैं बट पैसों के मामले में मतलब एक बार पॉकेट मनी दे दिया बच्चे को, चलो ठीक है वो उसमें से खर्चा पानी निकाल लेगा अपना, बट हमेशा तो पापा मम्मी एक्स्ट्रा पैसे देंगे नहीं, हमेशा उसको रोड में चलते हुए पैसा मिलेगा नहीं, हमेशा मार्केटिंग करते टाइम उसके पास पैसा बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब हुआ रेकरिंग नेचर का, टेम्पररी नेचर का, और ये हुआ क्या, फिक्स्ड नेचर का, ठीक है। ये हो गया नंबर 1 फिक्स्ड नेचर का, ठीक है, और ये हो गया फ्लक्चुएटिंग, बोल सकते हैं हम, फ्लक्चुएटिंग नेचर का, ठीक है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, अब जल्दी से इधर आओ, ठीक है। अब यहां पे भी मिस्टर भोलू मोलू है, चलो भोलू एंड भोली, ठीक है, भोली, ठीक, भोलू है, इधर भोलू इधर भोली है। इसने एक ही डब्बा बनाया है, एक ही डब्बा, इसमें मंथली का जो फिक्स्ड पॉकेट मनी भी आता है, ठीक है, पॉकेट मनी भी आता है, इसमें दादी कभी पैसा दी वो भी आता है, इसमें नानी कभी पैसा दी वो भी आता है, रास्ते से पैसा मिला वो भी आता है, मम्मी ने कुछ पैसा दिया था कुछ सामान लाने के लिए, उसमें से पैसा बचा वो भी आता है, सारे पैसा जितना भी पैसा इसको मिलता है ये इस डब्बे में डालता है, ठीक है। अब देखो जब भोलू को खर्चा करना होगा ना तो इस डब्बे को वो छुएगा भी नहीं, ठीक है, इसमें वो पॉकेट मनी बस रखता है, जमा कर रहा है, इसको नहीं छुएगा। किसको, अगर उसको पैसे का कभी जरूरत पड़ा, कोई चॉकलेट खाना हुआ, मोमोज खाना हुआ, पिज्जा खाना हुआ, वो इस डब्बे में से पैसा निकालेगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है, इसमें पैसा आता भी है, इसमें से पैसा जाता भी है, ठीक है। अब अगर भोली को मोमोज, फुचका, गोलगप्पा ये सब खाने का मन हुआ, टॉफी, चॉकलेट, ये वो, लेज, कुरकुरे, ये सब खाने का मन हुआ, तो बेचारी के पास एक ही डब्बा है, पैसा का आउटफ्लो भी इधर से ही होगा, पैसा भी वो इसी डब्बे में से निकालेगी, ठीक है। तो अब likewise partners too have two types of accounting system, फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम। तो अब इधर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम के अंडर पार्टनर्स का कितने तरह का अकाउंट्स बनता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम में कितने तरह का अकाउंट्स बनता है, पहला बन जाता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, ठीक है। अब भोली के पास तो एक ही डब्बा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, तो यहां पे पार्टनर कितने तरह के अकाउंट्स बनाते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें केवल एक ही अकाउंट्स बनता है जो कि होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, आई एडवाइज कि नोट्स बनाओ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू स्क्रीनशॉट लेंगे, बाद में कभी फुर्सत मिला तो देखेंगे, नहीं तो गैलरी में पड़ा पड़ा बेचारे का दम घुटने लगेगा, इसलिए नोट्स बनाओ और देखो, फिर उसके बाद आते हैं हाँ इन दोनों के फॉर्मेट्स पे, ठीक है। चलो जल्दी से आओ इधर, तो पहला है पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग के अंडर हम दो टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो पहले वाले का पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट एज सच है, बनाते चलो साथ में, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, फॉर्मेट होगा ये,
देखो अमाउंट का कॉलम जितने पार्टनर्स होंगे उतने अमाउंट के कॉलम होंगे, ठीक है। मैंने ए और बी दो पार्टनर मानकर चला है, तो दो अमाउंट के कॉलम होंगे मेरे, ठीक है। इधर भी पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट के कॉलम, एक ए का और दूसरा बी का, ठीक है। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम का फॉर्मेट। नीचे इसको क्लोज करना होगा तो ऐसे क्लोज करेंगे डबल लाइन से, वो तो आपको पता होगा, उसमें आप महारत हासिल होगा आप लोगों को, ठीक है, अकाउंट्स क्लोज करने में। अब चलो इधर आओ। तो सबसे पहले रिकॉर्ड क्या किया, क्या करते हैं रिकॉर्ड। सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले रिकॉर्ड हम करेंगे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स का। ये दिख रहा है क्या कलर, हाँ जी दिख रहा है। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स का, ए का ओपनिंग कैपिटल ए के कॉलम में, बी का ओपनिंग कैपिटल बी के कॉलम में, ठीक है। अब क्रेडिट साइड और क्या रिकॉर्ड होगा, टू बैंक के नाम से अगर कोई एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल मतलब, एडिशनल कैपिटल का मतलब कि अगर ईयर के मिडल में अगर किसी पार्टनर ने और एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, तो वो अगर ए इंट्रोड्यूस करेगा तो ए के कॉलम में बी को खाली छोड़ देना, ठीक है। अगर बी इंट्रोड्यूस किया है बी के कॉलम में लिखो, ए के कॉलम में खाली छोड़ देना, ठीक है। और अगर दोनों ने इंट्रोड्यूस किया होगा तो वेल एंड गुड, दोनों के कॉलम में अमाउंट लिख दो, ठीक है। दोनों के अमाउंट में मतलब दोनों के कॉलम में अमाउंट लिख दो। अब डेबिट साइड क्या क्या होता है, डेबिट साइड बाय विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया है कैपिटल, तो वैसे ही अगर ए ने किया है तो ए के कॉलम में अमाउंट लिखो, बी को खाली छोड़ दो। और अगर बी ने विड्रॉ किया है तो बी के कॉलम में अमाउंट लिखो, ए को खाली छोड़ दो। इसको आप लोग विड्रॉल ऑफ कैपिटल को टू बैंक के नाम से भी लिख सकते हो, ठीक है, टू बैंक के नाम से, ठीक। अब इतना सब हो गया, ठीक है। अब और क्या रिकॉर्ड होगा इसमें, अब एज सच इसमें कुछ भी नहीं रिकॉर्ड होगा। अब इसमें एक लास्ट होगा बाय बैलेंस सीडी, जो हो जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस, और यही कहलाएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, यही कहलाएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक। तो ये फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ याद करना भी नहीं है। इसमें 4 तरह की चीज़ें हैं जो इस अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी, वो आप जल्दी से कॉपी करो, फिर कॉपी करो मतलब नोट्स बनाओ, फिर आते हैं। लाइफ में किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, ओरिजिनल बनो। चलो अब इसमें आओ, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डील कर लिया। अब इसमें छोटा सा टिक करते हैं, बाद में टिक इसको अभी इसमें भी डील करेंगे, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम, गिर जाओ, पार्टनर्स करेंट अकाउंटिंग सिस्टम में डील करते हैं। तो इसका फॉर्मेट भी कुछ उसी तरह का होगा जैसा हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाया था। जितने पार्टनर्स उतने अमाउंट के कॉलम, ठीक है, उतने अमाउंट के कॉलम, पर्टिकुलर्स ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, पर्टिकुलर्स ए का अमाउंट एंड बी का अमाउंट। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। अब रिकॉर्ड क्या क्या होंगे, सबसे पहले क्रेडिट साइड में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले होगा इसमें भी क्या, बाय
बैलेंस BD, ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद जो जो चीजें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया था, जितनी भी चीजें सबको इधर लाओ एक्सेप्ट रिजर्व। अब इधर आओ, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड किया था या नहीं, बोलो हाँ जी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन रिकॉर्ड किया था, बोलो हाँ जी। फिर उसके बाद बाय P&L एप्रोप्रिएशन में हमने जो प्रॉफिट आया था उसको पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, तो वो प्रॉफिट भी आ जाएगा, ठीक है। इतना सब हो गया, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करो, फिर देखते हैं डेबिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब जल्दी से डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में दिया है तो वो भी हम रिकॉर्ड कर देंगे, टू बैलेंस BD, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल, अगर ओपनिंग कैपिटल डेबिट में दिया तो वो इधर रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो इधर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब इधर और क्या होगा, टू ड्राइंग्स, ठीक है, टू ड्राइंग्स एंड। अब इधर हम ये सारी चीजें हम लोगों ने कहां से लाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट से। तो इधर आ जाओ, इधर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जो भी चीजें जाती होंगी वो इधर आएंगी, ठीक है। पेज पलटो और देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में क्या जाता है, अभी तक याद नहीं हुआ तुम लोगों को। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर हो गया, ठीक है। अब ये प्रॉफिट ऑन अप्रोप्रिएशन अगर हमने इधर रिकॉर्ड किया, जो पार्टनर्स में बटा था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो अगर लॉस हुआ होगा तो वो भी बटेगा पार्टनर्स में, तो वो इधर जाएगा टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। अगर लॉस हुआ तो लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन, ठीक है, इधर हुआ। अब करेंट अकाउंट में अब और कुछ भी नहीं जाएंगे, अब इसको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे होगा, तो वैसे ही जैसे हम करते आए हैं, टोटल करो इधर का, अगर इधर का ज्यादा टोटल है वही टोटल इधर लिखो, और फिर इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, और अगर इधर का टोटल ज्यादा है तो वो इधर कॉपी करो और इधर फिर बैलेंस कर दो, और इधर आ रहा है तो Y बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। आई बात समझ में? अब इसको जल्दी से कॉपी करो, मतलब नोट डाउन करो। फिर आते हैं दूसरा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम में तो इसमें केवल एक ही तरह का अकाउंट बनता है, जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हुआ डेबिट, ये क्रेडिट, ये A का अमाउंट, ये B का अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये B का अमाउंट, ये A का अमाउंट, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब सबसे पहले क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले एक ही अकाउंट बन रहा है तो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस BD, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, हो गया। अब ईयर के मिड ऑफ द ईयर में पार्टनर्स ने कुछ कैपिटल भी लाया होगा, इंट्रोड्यूस किया होगा, एडिशनल कैपिटल, तो वो भी यही रिकॉर्ड होगा बाय बैंक के नाम से, बैंक अकाउंट, ठीक है, एडिशनल कैपिटल हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो भी जाता था, चलो इधर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
बाय सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, वो इधर, ठीक है। फिर उसके बाद बाय प्रॉफिट ऑन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हो गया मेरा प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन, जो पार्टनर्स में हम बांटते थे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट चला गया इधर। अब क्रेडिट में ये सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। अब डेबिट में क्या रिकॉर्ड होगा वो देखते हैं, इसको नोट डाउन करो। अब डेबिट में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होंगी? सबसे पहले टू बैंक, ठीक है। अगर पार्टनर्स ने अपना कैपिटल विड्रॉ किया है तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल टू बैंक के नाम से, इसमें विड्रॉ किया है तो इसमें अमाउंट लिखो, इसको डैश कर दो। अगर बी ने विड्रॉ किया है तो अमाउंट इसमें लिखो, इसको खाली छोड़ दो। या फिर दोनों ने विड्रॉ कर लिया है तो फिर दोनों के अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो, ठीक है। उसके बाद टू बैंक विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो गया। फिर उसके बाद टू ड्रॉइंग्स हो गया, टू IOD इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, IO से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOD इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इधर लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन, अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हुआ तो वो भी तो बेयर करेंगे सारे पार्टनर्स मिलकर, ठीक है। तो उसको हम इधर रिकॉर्ड करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो वेल एंड गुड, इधर रिकॉर्ड होगा। अगर लॉस हुआ तो इधर। अब बैलेंस कर दो अकाउंट्स को, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें ही जाएंगी, ठीक है। इधर का टोटल ज्यादा हुआ तो फिर इधर लिखो, वही टोटल इधर कॉपी करो, ठीक। उसमें इन टोटल में से इन सबको माइनस करो, जो भी आएगा उसको इधर लिखो, और ये कहलाएगा बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर या फिर क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। और अगर इधर का टोटल ज्यादा आया तो इधर कॉपी करो, उस टोटल में से ये सारे अमाउंट माइनस करो, ठीक है। और इधर अगर बैलेंसिंग फिगर आया तो वो कहलाएगा टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर या फिर क्या, क्लोजिंग कैपिटल, और ये भी कहला जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम आपको क्लियर होगा। फॉर्मेट अभी फॉर्मेट था, फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है।